हमारे गुरुदेव हैं, वो किसी चीज को लेके बहुत चिंतित हैं और बहुत चिंताग्रस्त दिख रहे हैं। और ये चिंता इनकी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही। और किसी बात को लेके बहुत ज्यादा उनके मन में उलझन चल रही है। तो कुछ शिष्य होते हैं जो गुरु से प्रेमवश पूछ बैठते हैं, कुछ लोग मर्यादा से पूछ नहीं पाते। तो उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुजी आपकी चिंता का कारण क्या है? क्या हम इस चिंता को दूर करने में कुछ प्रयास कर सकते हैं, कुछ कर्म कर सकते हो तो हमें आज्ञा दीजिए। क्या है ऐसी चिंता का कारण आपका? तो गुरु भी पहुंचे, तो गुरु के शिष्य से पहुंचे हुए थे, तो गुरु ने उनसे बात छुपाई नहीं। गुरु ने बोला कि एक जो राजा है, अपना शिष्य है, वो अभी कुछ दिनों में, आजकल में समय मेरे पास बहुत कम बचा है, इसलिए मैं चिंतित हूं मैं कि अभी निकटतम भविष्य में कोई ऐसा फैसला करने वाला है जो फैसला उचित नहीं है। देखने में सबको लगेगा न्याय कर रहा है, पर वो न्याय नहीं, अन्याय है, क्योंकि जिसको वो सजा देगा वो सजा पाने का अधिकारी नहीं है, वो बेकसूर है। और इस चिंता से मैं बहुत त्रस्त हूँ। मैं भगवान को नित्य प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु आप इसमें रास्ता निकालिए, आप इसमें शामिल होइए और इस चीज को नहीं होने दीजिए। मतलब जो एक गलत पापाचार होने वाला है मेरे शिष्य से, वो नहीं होना चाहिए। वो जो होगा वो जान करके नहीं कर रहा, वो अपनी दृष्टि में न्याय ही करेगा, वो गलत करने नहीं बैठा। लेकिन जिसको वो न्याय समझ बैठा है, वो न्याय नहीं, वो अन्याय है। और जो वो पाप का दंड समझ के जिसको वो उनको सजा देगा, वो सजा का अधिकारी वो नहीं है। तो इस चिंता में मैं लगा हूँ और इस प्रार्थना में लगा हूँ ईश्वर को मनाने के लिए। और ईश्वर है कि मेरी सुन नहीं रहा है, मेरी बात मान नहीं रहा है, और समय बचा है कम, और वो राजा का जो राज्य है वो बहुत दूर है, वहां तक अभी मेरा ऐसा समय लगेगा उसमें। तो बोला क्या किया जाए? तो बोला जब तक प्रभु नहीं मान रहे तब तक इस फैसले को आप टालिए। बोला ठीक है, हाँ ऐसा ही करते हैं। कभी कभी मैंने कहा था ना आपको, कोई ऐसी युक्तियां होती हैं जो अपना चर्चा विचार करने से उसका हल निकल आता है। तो गुरुदेव को उन शिष्यों ने ये हल दिया, तो गुरुजी ने बोला ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं। गुरुजी ने अपने जो उनके पास शक्ति थी, जो प्रभु की दी योग शक्तियां थी, जो योग माया थी उनके अधीन जो थी, उनके अनुसार उन्होंने वहां पे बहुत तेज आंधी, बहुत तेज बारिश, ऐसा मौसम कर दिया कि जो सवाली लोग या जो पीड़ित लोग आ रहे थे अपने न्याय की गुहार करने राजा के पास, वो पहुंच ही नहीं पाए। और ऐसा करे, लेकिन तभी बोल रहे थे कि गुरु प्रभु कब मानेंगे, प्रभु कब तक नहीं मानेंगे, मैं कब तक प्रभु की प्रकृति में ऐसा उथल पुथल करूं। ये प्रभु की प्रकृति में उथल पुथल करना हुआ ना, जहाँ पे बारिश नहीं वहां बारिश करवा दी, जहाँ जलजला नहीं आना वहां जलजला ला दिया, जहाँ पे आंधी ला दी आंधी ला दी। तो ये प्रभु की प्रकृति में छेड़छाड़ करना होता है, जिसमें संत जन ऐसा करने में प्रसन्न नहीं होते हैं। संत जन तो क्या, कोई प्रसन्न नहीं होता, कोई तो होगी, और समर्थ भी नहीं है। जो समर्थ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनको ये ठीक नहीं लगता, जो प्रभु जो हरि करे सो खरी, ऐसा ही समझ के यही इसी व्रत को, इसी भाव को लेके चलते हैं, और इसी भाव से प्रभु प्रसन्न भी होते हैं। भूख होने पर भी नहीं मांगते हैं, जो प्रभु ने खिला दिया वही अच्छा, जो प्रभु ने कर दिया वही अच्छा। मतलब प्रभु की रजा में राजी रहने वाले लोग, जिसको हम संत बोलते हैं। तो फिर शिष्यों ने कहा कि आप इसको करिए, तब तक हम पहुंचते हैं वहां पे। बोला ठीक है, तुम जाओ, मेरे संदेश वाहक बन के जाओ, और राजा को बोलो कि ऐसा ऐसा ये न्याय तुम्हारे पास होने वाला है, इस न्याय को मत करना। और बोला ठीक है। तो जब तक ये इनको पहुंचने में एक दो दिन लगे, तब तक एक दो दिन उन्होंने प्रभु ने, गुरुदेव ने वहां का मौसम ऐसा कर दिया कि सबके लिए सुलभ नहीं हुआ निकलना बाहर, आना जाना, ऐसे काम में सम्मिलित होना। इस बीच में वो गुरु के प्यारे शिष्य पहुंच गए राजा के पास, राजा को पूरा वृतांत क्या सुनाया कि ऐसा ऐसा हमें गुरुदेव ने आज्ञा दे के आपका भेजा है, और आप ऐसा न्याय नहीं किया। बोला ये कैसा संभव है? मेरे पास जो न्याय की गुहार लगाएगा तो मेरे को तो उसका न्याय करना ही है, मैं बैठा इसीलिए हूँ। जो दोषी हैं उसको दोष देने के लिए बैठा हूँ, और जो बेचारे जो पीड़ित पक्ष हैं उनको न्याय दिलाने के लिए बैठा हूँ। ये मैं कैसे रोक सकता हूँ इस चीज को? बोला गुरुदेव ने ऐसा ऐसा बताया है, और जो बारिश और जो आंधी हुई है ये भी गुरुदेव ने करवाई है, कि आपसे ये अनाचार हो जाएगा, आपसे ये पाप हो जाएगा, ये अनीति के कार्य आपसे हो जाएंगे, इसीलिए आप इससे बचिए। तो राजा ने ये युक्ति निकाली कि ठीक है, मैं इसमें इनको रोक तो पाऊंगा नहीं, पर मैं ठीक है दूसरी युक्ति निकालता हूँ। तो राजा के पास वो पीड़ित परिवार आया, और जिनके लिए दोष जिस पर मढ़ा गया था उनको लेके आया गया। और राजा के सामने जब बात लगी, तो बात सुनी राजा ने, तो राजा को जो जिसको दोषी करार किया गया था उसने अपना दोष स्वीकार किया कि हाँ,
मैंने ये पाप किया है, मैंने ये गलती की है, मैं ये आपके दंड का मैं अधिकारी हूँ, आपके ये मैं सजा का मैं अधिकारी हूँ, आपको जो न्याय उचित लगे मेरे साथ कीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है। मैं अपने दोष को, मैं अपने पाप को, मैं अपने इस कुकर्म को स्वीकार करता हूँ कि हाँ, मैंने ये गलत काम किया है। राजा भी चुप। अब जब जब दोषी दोष स्वीकार करे तो उसमें कोई क्या न्याय कर सकता है? और सामने वाला तो पीड़ित बोल ही रहा है कि इसने मेरे साथ गलत किया है। पीड़ित बोलने वाला बोल रहा है इसने गलत किया है, गलत करने वाला स्वीकार कर रहा है कि मैंने गलत किया है, कि हाँ भैया मैं भी दोष का अधिकारी हूँ, मुझसे पाप हो गया, मुझसे गलती हो गई, अब आप मेरे लिए जो उचित न्याय हो, जो उचित दंड हो दीजिए। क्योंकि राजा के पास शिष्यों की बात पहुंच चुकी थी तो राजा ने कहा ऐसा करो कि ये न्याय मेरे पास नहीं होगा, आप जिस गांव से आए हैं उस गांव के जो सर्वमान्य पंच हैं, जो सरपंच हैं, उनके पास जाओ। पंचों में परमेश्वर परमेश्वर बसता है, तो पहले उनसे न्याय करो और मेरा एक प्रतिनिधि आप लोगों के साथ चलेगा, वो वहां रहेगा। उसने अगर देखा कि न्याय संगत बात हो रही है, न्याय युक्ति रूप अगर इनका फैसला है, तो वो उसमें वो स्वीकृति देगा, अन्यथा वो इस फैसले को नहीं होने देगा। तो सबको हैरानी हुई, ये पहली बार ये नया कहाँ से राजा ने न्याय का रास्ता निकाला है? ऐसा संभव ही नहीं। राजा के पास जो दरबार में आया है बात करने और जो न्याय की गुहार कर रहा है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है कि ये मेरे साथ अन्याय हुआ, तो उसको तो राजा को सुनना है और करना ही है। लेकिन राजा ने खुद नहीं करके जो उनके अधीनस्थ थे और अधीनस्थों के भी अधीनस्थ जो उस गांव के जो थे उन पे फैसला थोप दिया। और ठीक है, अब राजा तो राजा होता, राजा कौन बात काटेगा? बोले ठीक है, और राजा ने अपना एक प्रतिनिधि साथ में कर दिया कि तुम जाओ साथ में और ऐसा ऐसा करो। जो अगर गलत फैसला हो तो मत होने देना, सही फैसला हो तो होने देना। अब राजा की एक सीमित दृष्टि, राजा ने समझा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुम मत करना, तुमसे अन्याय हो जाएगा, इसलिए सरपंचों से करवा रहा हूँ और साथ में अपना एक प्रतिनिधि भी दे रहा हूँ। अगर ये भी मतलब बड़ा जैसे बुद्धिमान था उनका, वो जो प्रतिनिधि साथ में गया था, जो बड़ा विशेष उनका मंत्री था, जो न्याय को, धर्म को समझने और मानने वाला था, तो बोला ये भी साथ में है, ये गलत होगा तो होने नहीं देगा, मतलब गुरु की बात भी हो जाएगा पूरी। लेकिन अब वो वहां जब गए तो वहां भी इस तरह का फैसला हुआ है और उसने कहा कि हाँ मैंने गलती की है। अब जो गलती करने वाला दोषी जो है, जो अपराधी है, वो अपना अपराध स्वीकार कर रहा है, तो उसमें कोई क्या सुनवाई करेगा, कोई क्या दलील, कोई क्या फरियाद करेगा? ना अपील होगी, ना दलील होगी, ना फरियाद होगी। यहाँ तो सीधे इकबाल जुर्म हो गया, यहाँ मैंने ये जुर्म किया है। अब इकबाल जुर्म हुआ तो इसमें कुछ होना ही नहीं है। तो इस बीच में माता लक्ष्मी, अच्छा इस बीच में गुरु जी निरंतर प्रभु को करते रहे कि प्रभु मैं जान चुका हूँ ये ऐसा ऐसा है और इसको भी मैंने अवगत करा दिया है, आप मेहरबानी कीजिए, इसमें कुछ कीजिए, इस चीज को हटा दीजिए यहाँ से। इनसे ये जानबूझ के पापाचार नहीं कर रहे हैं, ये पापी नहीं है, इनसे ये गलती से ये हो जाएगा, इसको आप रोकिए, इसको आप बचाइए। तो फिर माता लक्ष्मी ने बोला प्रभु को कि आपको इतनी विनय कर रहा है, इतनी विनती कर रहा है और सब चीज आप जान चुके हो और उन चीज को रोकना चाह रहा है, इसीलिए अगर आप इनका साथ नहीं दोगे तो आप भी इस दोष के अधिकारी बन जाओगे। अगर ये पीड़ित को अगर जो बेकसूर है, बेकसूर को अगर पाप सहना पड़ा या ताप सहना पड़ा या उसको कष्ट सहना पड़ा या उसको सजा मिल गई तो इसके आप भी दोषी हो गए। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, ये जो मुझे अरदास कर रहा है, जो मुझे प्रार्थना कर रहा है, ये स्वयं भी जा सकता है वहां पे, ये स्वयं भी वहां पहुंच सकता है, लेकिन अब कुछ कारण था जिसकी वजह से ये पहुंच नहीं पा रहा है। उन कारणों को आगे रख के मुझे आगे कर रहा है। तो संसार में ऐसे कई काम है जो कर्म उनके करने योग्य है वही करेंगे, उनको करना चाहिए। उनको इस तरह का जरा भी संकोच या कुछ ऐसा किसी की इस तरह की मर्यादा को नहीं देखते हुए उस कार्य को करना चाहिए। अच्छा ये बात गूढ़ है, इस बात को मैं नहीं खोल रहा हूँ, आप सिर्फ तत्व पे जाओ, मूल पे जाओ कि हाँ ऐसा अगर हुआ तो ठीक है। फिर आज प्रभु चल पड़े वहां से कि ठीक है। माता जी ने कहा नहीं, अब आपको भी दोष लगेगा, इसलिए आप इसका कुछ निवारण कीजिए। तो स्वयं भगवान विष्णु उन गुरु का रूप लेके गुरु रूप में वहां पे गए। कहाँ गए? जहाँ पे राजा ने इनको उन गाँव में भेजा था, उन सरपंचों के यहाँ भेजा था, वहां पे गए और जब गुरु को आते देखा तो सब खड़े हो गए, सबने प्रणाम किया और वो जो राजा का प्रतिनिधि वहीं था, वो जानता था गुरु को, तो उन्होंने सुनना शुरू किया। तो बोला ये ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो जो गुरु रूप में जो भगवान आए थे उन्होंने कहा कि फला फला नाम के आदमी को बुलाओ यहाँ पे। तो फला फला नाम के आदमी को पेश किया गया और बोला कि तुम सब जानते हो पूरी बात क्या है, उसके बाद भी तुम खामोश हो।
ये तो अपने जुर्म कबूल कर रहा है, मोहवश कर रहा है, दूसरे को बचाने के लिए कर रहा है, लेकिन तुम खामोश क्यों हो? तुम्हें खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर तुम खामोश रहोगे तो इसमें तुम भी आगे दंड के अधिकारी रहोगे। और दूसरा जिसको बोला राजा, जो गुरु आए थे वहां पे प्रभु के रूप में, उनको कहा कि तुम जो अपने जुर्म को कबूल कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये कोई पुण्य कार्य नहीं कर रहे हो। दोषी को बचा के अपने ऊपर ये अपराध का ठीकरा रख रहे हो, अपराध का ये अपने ऊपर मत रहे हो कि हाँ मैंने अपराध किया है। ऐसा करके ये कोई तुम्हारी गिनती पुण्य में नहीं होगी, तुम्हें ऐसा कोई पुण्य फल नहीं मिलेगा। तुम ये अलग गलत कर रहे हो और अपराधी को खुला छोड़ रहे हो, आगे चल के और भी अपराध करेगा, उसका भी ठीकरा तुम्हारे पर फूटेगा। ये तो ये तुम गलत कर रहे हो। अच्छा, ये बात क्योंकि गूढ़ में थी, ढकी हुई थी, और प्रभु और ये सज्जन लोग हमेशा चीजों को ढाकने का प्रयास करते हैं, हर किसी के ऐबों को तब तक नहीं खोलते जब तक आवश्यक नहीं हो। तो इस बीच में ही गुरु ने बोल दिया था कि अब गुरु जी आप आ गए हो, पंचों ने गुरु को कहा आप आ गए तो आप न्याय करो। बोला हाँ मैं ही न्याय करूंगा इनका, अब आप लोग उठिए यहाँ से जाइए, अब मैं इनसे एकांत में बात करूंगा। तो जो पर सरपंच लोग जो थे, जो पंच लोग थे, बोला हमें भी ये जानने की बड़ी उत्कंठा हो रही है, बड़ी उत्सुकता हो रही है, बड़ी जिज्ञासा हो रही है कि जो राजा के पास गया, राजा ने पलटा के हमारे पास भेज दिया, हमारे पास आया क्योंकि उससे पहले आपने राजा को संदेश भेज दिया था और आपने वहां पे आंधी तूफान भी करवाई। तो ऐसा क्या राज है? और ये जो जुल्म जिसके साथ हुआ है वो बोल रहा है, जिसने जुल्म किया वो बोल रहा है कि हाँ मैंने जुल्म किया है। उसके बाद भी आप दूध को पानी को अलग कैसे करोगे? इस प्रक्रिया को हम देखना चाह रहे हैं, शामिल होना चाह रहे हैं, हम भी बैठना चाह रहे हैं। बोला नहीं, आपको बताया जाएगा, अभी यहाँ पैसे बाहर चलिए। उनको बाहर कर दिया गुरु ने। उसके बाद उन्होंने उससे, जो गुरु ने वार्तालाप की थी उनसे, कि तुम गलत कर रहे हो और ये पुण्य के इसमें नहीं लिखा जाएगा, ये गलत चीज होगी, इसमें सही नहीं माना जाएगा इस बात को। तो फिर बोला कि उसको बुलाओ। बोला एक वहां का एक घनांड आदमी था, उसको बुलाओ, ये उससे पूछा जाए क्या है ये। फिर उनको बुलाया गया। बोला तुमने ये सब चीजें क्यों होने दी? तुम ये जब जानते हो कि ये अपराधी भी नहीं है और ये भी जानता है अपराधी भी नहीं है, और जो तुम्हारा पुत्र है उसने अपराध किया है, ये स्वामी भक्ति के हिसाब से कि प्रेम के हिसाब से या किसी और वजह से इसने उसका अपराध अपने ऊपर मत दिया है कि ये गलत नहीं है, गलत मैं हूँ, इसको सजा नहीं दे के मुझे सजा दीजिए। तुम जानते हो तुम एक अपराधी को बचा के बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, और गलत गवाही दे के तुम भी पाप कर रहे हो। इस पाप से तुम बचोगे नहीं, तुम्हारी इस अपराध को कहीं से भी क्षमा योग्य अपराध नहीं माना जाएगा, इसीलिए ये उचित कहीं से भी नहीं है और तुम्हें इसका खुलासा करना चाहिए। तब इस बात का खुलासा किया गया कि हाँ इसका अपराध मेरे बेटे ने किया है, ये उसने गलती की थी। और जो भी एक गूढ़ बातें हैं, गूढ़ बातों को नहीं खोलना चाहिए, मुझे भी नहीं मालूम, मैं भी नहीं बता रहा आपको, मुझे मालूम नहीं, मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे पता ही नहीं क्या। तो फिर इस बात को लिया गया कि चलो ठीक है, अब आप मेरे आश्रम में चलो, वहां चल के फैसला करेंगे। तो भगवान ने गुरु का आधा काम तो कर दिया था, अब आधा काम भगवान को गुरु करना था वो काम। तो भगवान ने फिर वहां पे बोला चलो तुम मेरे आश्रम में चलो, और जो राजा का प्रतिनिधि बैठा था उसको ताकीद किया, उसको होशियार किया, उसके ऊपर ये उसको पाबंद किया कि तुम इन सबको लेके मेरे आश्रम पे जाओ। तुम जब पहुंचोगे तुम्हारे साथ साथ एक आध घड़ी में पहले पहुंच जाऊंगा, वहीं बात करते हैं। ऐसा करके ये लोग चल पड़े वहां से, और सब लोग जो भी सरपंच पंच थे सब लोग चल पड़े गुरु के आश्रम में। थोड़ा दूर था आश्रम, और प्रभु अपने निज धाम वापस आ गए और माता जी के पास आके जो वृतांत था वो क्या सुनाया। तो माता जी को तब सुनाया प्रभु ने कि ये गुरु ये काम कर सकता था, उसने उस गांव का लोगों का लिहाज किया, या जो भी लिहाज किया, ये बातें गूढ़ है, तो उनको करना चाहिए था, मुझे करवाया। अब आधा न्याय में इससे ही करवाऊंगा कि क्या है, अब मैं देखता हूँ। ये प्रभु के पास प्रभु वापस आ गए, वो लोग वहां पहुंचे तो उससे पहले गुरु वहां बैठे थे। जब ये लोग वहां पहुंचे तो गुरु ने उन सबको बड़ा प्रेम किया, बड़ा प्यार किया, जैसे आदमी गले लगाता है, चूमता है, अपना आलिंगन करता है, वाणी से भी, आंखों से भी, अपने शरीर से भी, हर तरह से निछावर हो जाता है, बिल्कुल वारा वारा जाता है, वारी वारी जमा, घोरी घोरी बन्या, वारी वारी बन्या। तो उस तरह से प्रभु उनके ऊपर बिल्कुल बिछ गए कारपेट की तरह, इतना उनको प्यार करने लगे गुरु उनको। तो सब लोग बड़े हैरत हो गए कि ये वही गुरु जो हमसे चिल्ला के डांट के बात कर रहा था, अब यही गुरु हमसे इतना प्यार कर रहा है, बात कर रहा है, इतना चूम रहा है हमको, तो क्या वजह है इसकी, कैसा क्या है। तो वो उन्होंने, पंचों ने भी कहा, पंच भी देख के हैरान कि गुरु तो हमें उस टाइम चिल्ला रहे थे वहां पे, और आज ऐसा प्यार कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे अपराधों की बोला तुम्हें मालूम है जो वहां फैसला किया था वहां मैं नहीं था, वो प्रभु थे। प्रभु ने तुमसे बात की तो तुम कितने पूजनीय हो, कितने मेरे वंदनीय हो, मैं इसलिए तुम्हें चूम रहा हूँ, मैं इसलिए तुम्हें प्यार कर रहा हूँ कि मेरे प्रभु से तुम मिले हो।
मेरे प्रभु तुम्हारी वजह से मेरा रूप लेके वहां पे आए हैं। मतलब गुरु सब वहां बैठे बैठे देख रहे थे कि प्रभु वहां से चल दिए हैं और प्रभु मेरा रूप लेके बात कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो प्रभु सही बोला कि प्रभु अब आप इसका न्याय कीजिए। तो प्रभु ने कहा नहीं, न्याय तो तुम ही करो, इनको तो मैं क्षमा कर चुका हूँ, जो इन्होंने अपराध किया तभी तो मैंने क्षमा करके उनको भेज दिया, लेकिन मेरे को देखना था ये क्या है। तब गुरु ने उनको शिक्षा दी कि ये इस तरह का कभी भी किसी के भी गलत जमानती नहीं बनना चाहिए, कभी किसी की गलत जमानत नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई अपराधी है तो उसके लिए गलत गवाही नहीं देनी चाहिए। अपन को लग रहा है अपन उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन प्रभु के किताब में इसको दोष माना जाता है, गलती माना जाता है। आप साथ दो, उसको बुराइयों से बचाने के लिए साथ दो, उनको दूर करने के लिए साथ दो। इसमें थोड़ी और बातें हैं। हुआ तो वैसे लगभग कथा पूरी हो चुकी है, हुआ तो मैं इसको कल और थोड़ा विस्तार रूप से बताऊंगा। और आज बोलो लक्ष्मी नारायण की जय, उन संत पूजनियों की जय, समस्त संतों भक्तों की जय, पूजनियों की जय। हितेश